नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन 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 करता हूँ। आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ एक ऐसी गाथा, एक ऐसी कथा जो 167 राष्ट्र रक्षक जनों की दास्तान बयां करता है आप सभी के समक्ष। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र कश्यप निडर की लिखी यह रचना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है, जो समाधान और लोचन मल्लाह कानपुर के सती चौरा के अमर शहीद हैं, उनकी गाथा है यह। आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा और यदि आप लोगों को उचित लगे तो इस कथा को साझा जरूर कीजिएगा। आओ नमन करें उन वीरों को जो स्वर्णिम तिथियों से छूट गए, स्मरण उन्हें हम सब कर लें जिनसे लेखक जन रूठ गए। जो है अनाम और अगणित भी वंदन करना है अपना फर्ज, बलिवेदी पर चढ़ने वालों राष्ट्र धरा पर है उनका कर्ज। स्वाभिमान अगर मिटाना हो तो उनका इतिहास मिटा डालो, संस्कृति पर भी हमला करके तहजीब को उनकी धो डालो। तब वह समाज गुलाम स्वतः हो जाएगा, विकास नहीं वह विनाश गर्त में जाएगा। आज दिवस कुछ ऐसा ही मैं प्रसंग बताने वाला हूँ, 167 मल्लाहों की दास्तान सुनाने वाला हूँ। जल जंगल जमीन का जो सदा रहा मालिक है, चीरता समंदर की छाती निडर वही तो नाविक है। बात उस समय की करता हूँ जब फिरंगियों का भारत पर शासन था, जुल्मों सितम मूल वंशियों पर करना इन विदेशियों का सपना था। लूट कर धन दौलत भारत की झोपड़ी को महल बनाते थे, जो रंक थे जगह जगह उनको भी दौलत देकर लुभाते थे। इनका विरोध मल्लाह सदा ही करते थे, राष्ट्र सुरक्षा खातिर हुंकार सदा ही भरते थे। क्रांति क्षेत्र कानपुर के लोचन समाधान निषाद राष्ट्र भक्तों की अगुवाई करते थे। जुल्मों सितम करके कितना भी राष्ट्र प्रहरी, किंतु तनिक ना उनसे डरते थे। एक बार की बात कहूँ, जब गोरे भारत की संपत्ति ले जाने वाले थे, जब यह जाना मल्लाहों ने तो कड़ा विरोध करने को मन में ठाने थे। गरगोरे थे दिमाग वाले तो समाधान लोचन निषाद अति बुद्धिजीवी थे। योजना बनाते थे गोरे, उसको जमींदोज बनाने की क्षमता रखते थे। इस खातिर इन वीरों ने सोचा अब देश का माल विदेश धरा पर न जाने दूंगा, चाहे जितनी पीड़ा सह लूं, पर भारत की संपत्ति तनिक नहीं लुटने दूंगा। इस हेतु इन वीरों ने एक विशिष्ट योजना निडर बना डाली। जहाजी बेड़ा में एक एक कुल्हाड़ी रखने की निर्भय योजना बना डाली। योजनाबद्ध तरीके से जब बिठुर से 3 सहस्त्र से ज्यादा गोरे जहाजी बेड़ों पर सवार हुए, तो 167 मल्लाहों ने अगुवाई करके अंग्रेजों को मजा चखाने को तैयार हुए। साहस की मूर्ति समाधान लोचन ने मल्लाहों को दमदार योजना बतलाई। इशारा मिले जब मेरे पघारे का तो कुल्हाड़ी बेड़े में मारने की युक्ति सिखलाई। जहाजी बेड़ा को समाधान लोचन निषाद ने अगुवाई देने का काम किया। तत्मय पघारे का इशारा मल्लाहों को देकर अपना गुप्त संदेश दिया। फिर क्या था, मल्लाहों ने कुल्हाड़ी मार बेड़े में छिद्र बना डाला। पानी उसमें आ जाने से पूरे बेड़े को नदी में डुबा डाला। जब बेड़े डूबे पानी में तो गोरे भी हाय हाय चिल्लाने लगे। पानी पी पी करके अपनी करनी पर पछताने लगे। हाय किया क्यों निर्दोषों पर अनवरत जुल्म बहुत भारी, जो आज न करते ये राष्ट्रवीर, डूबो डूबो कर हमको मारा मारी। हाथ जोड़ी पुन भीख मांगने लगे, जलाधिपति के आगे कहने लगे न शोषण करूंगा कबहू, मूल वंशियों पर जीवन में आगे। पर मल्लाहों ने सोचा कुटिल विदेशी ऐसे ही मूल निवासियों को भरमाते हैं, भोले भाले सीधे साधे मूल वंशियों को यही चालाक बेवकूफ बनाते हैं। कई सहस्त्र अंग्रेज उब उब करके जब जल में जल समाधि ले लेते हैं,
तब एक आध जो बच गए किसी कारण से वह जुल्म नहीं करने का संकल्प उठाते हैं। बचे कमांडर ब्लैक स्मिथ ने रानी के समक्ष सारी दास्तान सुना डाली। कैसे कैसे कष्ट मिले मेरे गोरों को सब ओजस्वी वाणी में बता डाली। फिर क्या था, मल्लाहों की वीरता का मूल्यांकन प्रतिक्षण होने लगा। जो नहीं जानते थे राष्ट्र प्रेम मल्लाहों का, उसको भी जग जानने लगा। तब मल्लाहों पर राष्ट्रभक्त होने के कारण तमाम अपमान होने लगे। कानून बनाकर जल जंगल जमीन से इनको बेदखल बनाने लगे। आपराधिक जात की पहचान दिलाकर जुल्म ज्यादती करने लगे। फिर भी मल्लाहों ने हार नहीं मानी, तब इनके माथे को गुदवाने लगे। ऐसे ऐसे जुल्म हुए पर मल्लाह निडर देश की रक्षा करते थे। प्रतिक्षण प्रतिपल बस सब मिलकर राष्ट्र प्रेम ही जपते थे। तब गोरों ने 167 राष्ट्रभक्त मल्लाहों को चुपके था पकड़ लिया। जिस घाट पर अंग्रेजों को डुबाकर मारा था उसी तट पर कच्ची फांसी देने का संकल्प लिया। जब इन राष्ट्र रक्षकों को गोरे कच्ची फांसी देने वाले थे तब इन वीरों के मुख ऐसे चमकते थे जैसे लगता था सूरज के उजाले थे। 167 मल्लाहों ने एक साथ भारत माता का निडर जय घोष किया। देखा फांसी के फंदे को एक टक, फिर हंस के फांसी के फंदों को चूम लिया। यह दिवस 1857 की 27 जून थी। स्वर्णिम तारीख लिखी इन सब ने, न राष्ट्र की तौहीन की। इतिहास की घटना जन जन में साहस भरती है। जो सुन ले इसको उसमें राष्ट्र भावना जगती है। और यह ऐतिहासिक राष्ट्र हितैषी घटना राष्ट्र प्रेम का संदेश देती है। सुन सुनकर ऐसी दिव्य भव्य घटना जुल्म के खिलाफ लड़ने की शक्ति पैदा करती है। जाना जब हाल इन अमर शहीदों की वेवाओं ने, तब फूट फूट कर वह रोई अपने घर और घाटों में। फिर लगता था चिंगारी शोलों में बदल गई हो, वैसे ही उनकी क्रोधाग्नि से शक्ल बदल गई हो। तत्क्षण उन सब के सम्मुख गोरे जो आया करते थे काल के गाल में समा दिया, समक्ष जो आया करते थे। फिर राष्ट्र रक्षकों के लाशों पर वह सब निडर बैठ गईं। पति वियोग सम्मोहन वश वह भी सतीत्व में ऐठ गईं। तब से ही यह पावन भूमि सती चौरा घाट कहलाता है। मिस्कर घाट भी कहते जो इस गाथा को याद दिलाता है। हे सती चौरा घाट, नमन तुमको मेरा बारंबार। काल जयी हो यश गाथा कायम रहे जय जयकार। आप सभी का अजय साहनी स्टार पुनः एक बार हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है और आप सभी से आग्रह करता है कि इस शौर्य गाथा को हमेशा जीवंत रखने के लिए, अमर बनाने के लिए आप अधिक से अधिक इसे साझा करें और भाई देवेंद्र कश्यप निडर की लेखनी को अमर कर दें। आप सभी से विनम्र आग्रह है। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। जय हिंद, जय भारत, जय निशान।